नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका टीनी मिनी स्टोरीज पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बर्तनों के बच्चे। विजयनगर में एक जमींदार था। वह बहुत बड़ा धोखेबाज था। वह जरूरतमंद लोगों को धन उधार देता और फिर उनसे सामान्य से 10 गुना अधिक ब्याज पर अपना धन वसूलता था। इस प्रकार वह दिए गए धन से काफी धन कमा लेता था। जब तेनालीराम ने उसके बारे में सुना तो उसे उसे सबक सिखाने के लिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन तेनालीराम उस जमींदार के घर गया और बोला, श्रीमान, मुझे एक दिन के लिए 2 बड़े-बड़े बर्तन किराए पर दे दीजिए। मैंने अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया है, इसलिए मुझे बड़े बर्तनों की आवश्यकता है। जमींदार बोला, हाँ, तुम बर्तन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे 3 सोने की मोहरें बता किराया देनी होगी। तेनालीराम उसकी बात से सहमत हो गया। तेनाली ने उसे 3 सोने की मोहरें दी और बर्तन लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन वह जमींदार के पास 4 बर्तन लेकर पहुंचा। उनमें से 2 बर्तन बड़े थे और 2 छोटे। वह 2 छोटे बर्तन खरीद लाया था, जो हूबहू बड़े बर्तनों की तरह दिखते थे। वह बोला, ये आपके 2 बर्तन हैं, ये दोनों गर्भ से थे। आज सुबह तड़के ही इन्होंने 2 छोटे बर्तनों को जन्म दिया। ये दोनों भी आपके ही हैं, इसलिए मैं इन्हें भी ले आया हूँ। लालची जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने तेनाली से एक शब्द बोले बिना चारों बर्तन अपने घर में रख लिए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही तेनाली एक बार फिर उस जमींदार के पास गया। वह बोला, श्रीमान, मैंने अपने घर पर ब्राह्मणों एवं पुजारियों के लिए भोज का आयोजन किया है, इसलिए मुझे भोज के लिए कुछ बड़े बर्तनों की आवश्यकता है। मैं आपको वे बर्तन भी 2 दिन में लौटा दूंगा। जमींदार यह सोचकर बहुत खुश था कि उसे अब अधिक बर्तन मिलेंगे। उसने बर्तनों को ले जाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर बर्तन उसमें रखवा दिए। तेनाली को बर्तन देते हुए वह बोला, मैंने बैलगाड़ी में तुम्हारे लिए बड़े बर्तन रखवा दिए हैं। सभी बर्तन गर्भ से है। उनका अच्छी तरह ध्यान रखना और उनके बच्चों का भी, जो इन बर्तनों से होंगे। तेनाली उससे बर्तन और उनके बच्चों का ध्यान रखने का वादा कर वहां से चला गया। बहुत दिन बीत गए, परंतु तेनाली बर्तन वापस करने नहीं आया। इससे जमींदार को बहुत गुस्सा आया। एक दिन वह स्वयं तेनाली के घर पहुंच गया और बोला, तुमने तो बर्तन 2 दिन में वापस करने का वादा किया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं लौटाए। मुझे मेरे बर्तन वापस करो। तेनाली बोला, श्रीमान, यह असंभव है। आपके सभी बर्तन बच्चों को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तेनाली की बात सुनकर जमींदार चिल्लाते हुए बोला, ओह, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम एक धोखेबाज हो। मेरे बर्तन भला कैसे मर सकते हैं? तेनाली बोला, यह तो आप जानते ही हैं कि कुछ स्त्रियां सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म देती है, जबकि कुछ बच्चों को जन्म देते हुए अकाल मौत का शिकार बन जाती है। यही आपके बर्तनों के साथ भी हुआ। आपके सभी बर्तन बच्चों को जन्म देते हुए मर गए। जमींदार जोर से चिल्लाया, बक्कार, बर्तन भला कैसे मर सकते हैं? तेनाली बोला, ठीक वैसे ही जैसे उनके बच्चे हो सकते हैं। जमींदार फिर चीखा, तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हें धोखा देने के जुर्म में राज दरबार में ले जाऊंगा। उन दोनों के बीच झगड़ा अधिक बढ़ गया। तब वे राजा के पास गए। राजा कृष्णदेव राय ने दोनों की बात सुनी और बोले, जब तुमने पहले वाले बर्तनों के बच्चों को स्वीकारा, तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि बर्तनों के बच्चे नहीं होते? जमींदार चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा बोले,
जब तुमने पहली बार तेनाली की बात का विश्वास कर लिया था, तो अब भी तुम्हें उसकी यह बात अवश्य ही माननी चाहिए कि तुम्हारे बर्तन मर चुके हैं। जमींदार कुछ ही नहीं बोला। इस तरह तेनालीराम ने उस लालची जमींदार को सबक सिखाया और राजा कृष्णदेव राय ने उसे उसकी गलती का एहसास करवाया। और यही होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। कल मिलेंगे। Please like, share and subscribe. Thank you.